बेटा धनराज ने ये फोन किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। कुछ समय तक उसका इंतजार करते हैं, उसके बाद हम उसके पास फोन लगाएंगे। जय हिंद। इंस्पेक्टर धनराज, आज से पहले जब आया करता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहा करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि तेरे चेहरे पर खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहते हैं। आप बैठ जाइए, मैं बतला रहा हूं। बोलो। आज सुनो मंत्री जी बात सच जो हमारी, सुनो मंत्री जी बात सच जो हमारी, सुनो मंत्री जी बात सच जो हमारी, रंजीत का केस लड़ती बहना तुम्हारी। अगर जेल से छूटी करिया गया वो, अगर जेल से छूटी करिया गया वो, कहानी खत्म समझो मंत्री तुम्हारी। बहुत गजब हो रहा है सर, बहुत गजब हो रहा है। आपकी बहन ममता आपके दुश्मन रंजीत कुमार का केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन ममता रंजीत कुमार का केस जीत गई और रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? डोंट टॉक राजेश, क्या बकवास करते हो? मेरी बात को सुनो। बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता, बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता। केस रंजीतवा काबो लड़ेगी नहीं, इतनी ना समझ है ना हमारी बहन। भाई भाई से वो बगावत करेगी नहीं। इंस्पेक्टर धनराज, मेरा दिमाग से खराब हो गया। अरे वो मेरी बहन एक वकील है, इतनी बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है, जो कि मेरे दुश्मन रंजीतवा का केस लड़ेगी। विश्वास नहीं होता तेरी बातों पर। तो सर जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल है विश्वास है। मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। बोलो कहना क्या है? तो मेरी बातों पे विश्वास मंत्री करो, आज से वो बहना तुम्हारी रही, देखा आंखों से उसका करिश्मा में खुद प्यारी राजेश से खुल के वो कर रही। सर जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। वो इसलिए कि अभी कल ही की बात है, जब मैं मुलजिम रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत में लेकर गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को, और बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। इतना ही नहीं, उसी रंजीतवा का जो छोटा भाई राजेश है, उसी राजेश से आपकी बहन ममता प्यार करती है। मैंने अपनी नजरों से देखा सर कि वो राजेश की बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही थी। अरे सर जी, समझाइए अपनी बहन को, समझाइए अपनी बहन ममता को। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। समझ गए आप? अरे कैसे? हाँ।
इंस्पेक्टर धर्राज, ये सब अपनी आंखों से तुमने देखा है। 110% बात सच है सर। ठीक है, मेरी बात को सुनो। कहिए सर। ठीक है, आज आने दो ममता को घर, सारी उसकी वकीली भुला जाएंगे हम। बात को गर्ज मानी और ये हमारे नहीं, मार करके घर से भगा जाएंगे हम। इंस्पेक्टर धर्राज, इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं। ठीक है, आने दो उसे, हम उससे पूछेंगे। अगर हमारी बात को मान गई तब तो ठीक है, अगर मेरी बात को इनकार किया तो मैं उसे घर से बेकार कर दूंगा। यही होना चाहिए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तुम यहां से जा सकते हो। सर जी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं सर कि आपको मैंने इतना इंपॉर्टेंट न्यूज दिया, इसके एवज में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। कहने का मतलब सर कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ मिल जाता तो। इंस्पेक्टर धर्राज, यस सर। जितने बातें तुमने मुझसे बताया है, हम उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि तुम यहां से जाओ, हम तुम्हारी मोबाइल पर 50,000 रुपया भेज देंगे। ठीक रहेगा? अरे सर जी बिल्कुल ठीक रहेगा, क्यों नहीं ठीक रहेगा। तो ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। जाओ। जय हिंद। जय हिंद। वाह ममतवा, इस तरह से मैं तुझे नहीं समझता था कि जैसा कि तुमने मेरे साथ किया है सलूक। ठीक है, आने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? आज भैया के चेहरे पर क्रोध। मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानना चाहती हूँ। भैया क्या बात है, आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? तो तू जानना चाहती है? जी हाँ। जानना चाहती है तो सुन मेरी बात को। बोलिए। पूछता भाई मक्खन बता दे मुझे, और ये अपना मन मानी काहे उठा जी कदम, कैसे दुश्मन का मेरे और ये तू लड़ी ले चली, प्यार राजेश से करके तू बेशरम। मैं क्या सुन रहा हूं ममता कि तू मेरे दुश्मन का केस लड़ रही है? अरे उसी रंजितवा की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी, और इसके विषय में जब साले को मालूम हो गया तो अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी के केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर ना आए, और तू उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना, आज के बाद ना तो तू उसका केस लड़ेगी और ना ही राजस्व से मिलेगी।
ए भैया, चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनिए। और क्या कहना चाहती है? सीखे अपनी तुम रखो बात, मेरे बिरनी सीखे बोली। सीखे अपनी तुम रखो बात, मेरे बिरनी कर वकालत बहन आप की आई है, आपकी बातों से डरने वाली नहीं, कर वकालत बहन आप की आई है। ये मैं क्या सुन रही हूं? आपके आतंक से पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री की कुर्सी पा गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। और ये क्या रंजीतों और राजेशों क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है, रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरा बड़ा भैया है, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपका बहनोई है। ऐसे रिश्तेदारों को जूते से मारकर बात करता हूँ। जबान संभाल कर बात करना भैया, करेगी क्या तू? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगी तू मेरा? क्या कर सकती है जो मैं कह दिया तो? मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर दूंगी। तेरी औकात नहीं है। मेरी औकात तो इतनी है कि बस एक कदम चलाने की देरी है, मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल कर सकता हूं। मैं तेरी उस कलम को तोड़ दूंगा, कलम चलाने की काबिल ही नहीं रहेगी। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना किए होंगे। वाह ममता वाह, बहुत अच्छा बोला तुमने। छोटी सी थी, बैठे रहे हो, आवाज नहीं, आवाज नहीं। बहुत छोटी सी थी, माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तुम्हारा पालन पोषण मैंने किया, कॉलेज में नाम लिखवा दिया, एक वकील तुझे बना दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरे साथ नाजायज फायदा उठाएगी। ऐसा मैं तुझे कभी नहीं समझा था। मैं समझ सकती हूँ कि बचपन में हमारे माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको से पाले से आने की पढ़ाई लिखाए और मैं वकील बन गई, लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। मतलब ये कि तुझे अपनी वकीली पर बहुत बड़ा नाज हो गया है। अगर तुझे अपनी वकीली पर नाज है तो मैं भी एक मंत्री हूं, मुझे भी घमंड है। ओह, तो आपको मंत्री होने का घमंड है। अगर आपको मंत्री होने का घमंड है तो मुझको भी अपनी वकालत पर घमंड है। अच्छा, तो ये बात है। अपने मनमानी काम भी किया और जबरदस्ती मुझसे बोल रही है। मेरी बात सुन। बोलिए। और ये जा घर से निकल, तुम ममता या फिर जा घर से। जा घर से निकल, तुम ममता या भी बहन की ऐसी कोई न दरकार है। इतनी आवारा समझा था और ये तुझको नहीं, मेट तुमने दिया भाई का प्यार है। मैं घर छोड़ कर खुद चली, एक दिन मां के लिए अपना हक आऊंगी, कान को खोल कर भैया मैं हाथ थाम लो, एक दिन ही सबक वाले मैं आऊंगी। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने कि एक दिन अपना हक बटाने के लिए आऊंगी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा कहा तुमने। मेरे दिल में ख्वाहिश थी, मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं अपने बहन की शादी बहुत धूमधाम से रचाऊंगा, अपने की बराबरी में तेरी शादी करूंगा, लेकिन तूने मेरा सपना साकार नहीं होने दिया, चूर कर दिया उसे। अरे हिस्से की बात क्या करती है? तेरे ही कारण कि मेरी बहन छोटी है, मैंने अपनी शादी नहीं किया तेरे ही लिए,
और हम सब कुछ तेरे लिए निछावर कर दी थी, लेकिन तुमने अपने मनमानी काम किया है। अच्छा, अपने आप शादी कर लिया तो तेरे लिए मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। सुन लिया मेरी बात को? क्या कह रहे हो? एक फुटी कौड़ी नहीं है मेरी? बिल्कुल नहीं है। यानी मैं प्यार कर लिए तो इतना गलत कर दी ना? बिल्कुल कर लिया। और आप जो नीच हरकत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? बता। जबान संभाल कर बात करो मुझसे। अच्छा, हाँ, क्या जबान साहब, क्या गलत कहा जो जबान संभाल के बात करूंगा? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? तो कुछ नहीं जानती है। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। नारी निकेतन खोले हैं, नारियों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके आन में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह ली तो आपका काला चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। मैं कहता हूँ मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता। मैं चली जाऊंगी। मैं तुझ जैसे कमीने भाई के साथ खुद नहीं रहना चाहती। मैं कमीना हूँ, नीच हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैं जाने से पहले तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ। मुझे क्या समझा कर जाएगी? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो प्राचीन नहीं होती है। जा, उस सच्चाई की तो वैसी की तैसी। जा रही हूँ। तो जैसे कमीने भाई और निकिष्ट भाई की शक्ल भी देखना। हाँ, जाती हूँ। चलती हूँ। अरे जा। बताओ, छोड़ कर रहे से या पाले आपन दूध पिया के बड़वार किया। अगर चले साले नमक छिड़का तो मारूंगा साले, दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों मैंने अपना कौन सा दूध पिलाया रे? गैया भैंसिया वाला तो नहीं बोलता साले कि मोल कर ले के पियावत है, आप इस्तेमाल नहीं करत रहे ने। वो दिन बीत गया, आज वो वकील बने, वो वकील के नाजायज फायदा उठा रही है। बतावा, अपने बहनी के मुंह देख अपन बिया नहीं की है कि हमार बहनी ब्याह अब सयान हो हमारे काम करे। साले क्या बोला बे? नहीं समझ पान, क्या नहीं समझ पाए? कि हमार बहन सयान हो जाई, रोटी दाना पानी बनाई के हमको देबे करी, हम अपन शादी करके का करब? मान ले हम शादी करे, हमार दुल्हन हमारे बहनी के माने की न माने, आपको गरम करके चली गई। क्या बे? कि आपका मूड गरम करके चली गई। ये हमारे इंद्रजीत यादव साहब वहां पर खड़े में, वो भी कह रहे हैं सच्चाई परेशान होती है लेकिन पराजित नहीं होती है। उस सच्चाई के ऊपर खुश होकर के आप 11 रुपये दे हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। जय हिंद। राम सर, हम समझ रहे हैं क्या आपका मूड गर्म है, मैं आपके वास्ते चाय लाता हूं। ठीक है, बहुत जल्दी आप बना करके ले आओ। जाओ। मैं ममता के घर आ गया, लेकिन ममता दिखाई नहीं दे रही है। शायद घर के अंदर होगी। आवाज देता हूं, मेरी आवाज सुनेगी ममता, दौड़कर मेरे पास जरूर आएगी। अरे ममता जी, ममता जी! करो। ममता ममता क्यों चिल्ला रहा है? कौन है? कहां से है भैया, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूँ। ममता के पास आया हूँ। ममता जी से कुछ जरूरी बात करना है। ममता से क्या जरूरी काम करना है? देखिए, बात दरअसल ये है हाँ। कि मेरा नाम राजेश है, मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है। एक हमारी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बच्चलन हो गई। ये बात जब मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन बिमला का कत्ल कर दिए, और कत्ल के इल्जाम में भैया जेल चले गए हैं। और मेरे भैया का केस ममता जी लड़ रही हैं। उसी केस के सिलसिले में हम ममता के पास कुछ बात करने के लिए आए हैं। मतलब ये कि तुम रंजीत के भाई हो? जी हाँ। उसी के केस में
उसी के सिलसिले में उससे ममता से बात करना चाहते हो। जी हाँ, लेकिन आप कौन है? मैं उसी ममता का भाई मंत्री मक्खन लाल हूं। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं आपको पहचान नहीं पाया, दरअसल कभी देखा नहीं था, मुझे माफ कर देना। कोई कभी नहीं तुमसे हुई है। एक बात हम जानना चाहेंगे, कहीं तुम ही तो नहीं हो राजेश के ममता से प्यार करते हो? बताओ बताओ, डालने की बात नहीं है। हाँ भैया, मैं वही राजेश हूँ जो ममता से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और इतना ही नहीं भैया, हम दोनों ने तो मंदिर में शादी भी कर लिया। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, सब मालूम हो गया। मैं बहुत निहायत खुश हूँ तुम्हारे ऊपर, माफ कर देना जो कि मेरी ममता से तुमने प्यार किया और शादी कर लिया। बहुत खुश है। ये तो आपका बानोई ठहरिए। हाँ बे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और मेहमान अबे रहवा, ओ राम शरण, आए हुए मेहमान का इज्जत करना अपना काम है, परम कर्तव्य है। ममता जी कहाँ है? ममता कचहरी गई है, अभी है नहीं। समझा? ममता कचरी गई हैं। अबे कान का बहरा, मैं यही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कचहरी गई तो कह रहा कचहरी गई। हाँ? भाई कचहरी। हाँ कचहरी भाई भाई। अरे देखो राजेश, इससे बकवास मत करो, बहुत बदतमीज है सारा। कहा थे मंत्री जी, क्या है? लड़कियों अच्छा तो बा ना, अच्छी पीस बेराए है, बात ठीक बा। हाँ, बस करो, हाँ? हद से ज्यादा नहीं। हक के ज्यादा उतारूंगा 20 जूता भाई मुंह पर मारूंगा साले, अगर बदतमीजी से पेश आया ये तो गंदी अल्फाज निकाला साले तो। ये तो हम समझ रहे हैं। चल साले, क्या समझ रहा है? हद से ज्यादा ही कहा बा। हाँ। वही तो बतिया महू वही कहा तुमने साले, का कहे बदतमीज कहीं का। उसको बताओ, मैं हमने सेवा बतावा। कहने का मतलब मेरे ये है कि आए हुए मेहमान का स्वागत होना चाहिए। पहली जाए ससुराली आई भाई। आइन यहाँ की। ऐसा करो, हाँ। ऐसा करो, ममता अगर होती तो इनकी स्वागत तो हो ही जाती, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। हाँ। ऐसा करो, बगल वाले कमरे में बिठाओ, बगल वाले कमरे में बिठा दो, और ममता जब आएगी 15-20 मिनट के बाद तो इनसे मुलाकात होगी और स्वागत भी हो जाएगी। बात आप सही कहता है। हाँ अगर ममता जी होते इनकी सेवा करते हैं, बिल्कुल सही कहा, और जिस तरह से वो सेवा करती है आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। ज्यादा देर हुई है, रात हुई है, किसी घरे जा। अरे यार रात हो या रे मेहमान तू ठहर गया। हमार बात सुना, रात हो जाई, रात भर नाइट फॉल किया। ए कचूहा साले, क्या बोला बे? क्या बोला? अंग्रेजी बोला था ना। क्या है अंग्रेजी बोल रहा साले? एक कहते हैं नाइट फॉल। चल साले, नाइट हाल्ट कहा जाता है। नाइट हॉल्ट करना, बदतमीज कहीं का। उसके बाद जाना। ले जाओ बगल वाले कमरे में बिठा दो। चिंता मत करने, डरने मत। क्या बे? चिंता मत, डरने मत, ये क्या बे? हाँ की चिंता जिन करे, डराया जी। रामशरण, हाँ शायद कि इससे मेरी सियासत का अंदाजा नहीं होगा। अरे आप मंत्री, आपको सियासत के जाने। ये मेरा रिश्तेदार बनकर आया, इसकी हिम्मत देखो साले की, दो कि कौड़ी मेरे के दरवाजे आदमी। पर आया है। इसकी औकात क्या थी साले की कि मेरे पास आने की बतावा, यहाँ? ममता जी को फंसा लिया आराम मैं से। इसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दूंगा कि कभी साला सोच भी नहीं सकता है। सही है। अरे आपके पास राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति, हर नीतियां हैं, एक नीति अपना ही दिया। सबसे पहले मैं थाने फोन लगाता हूँ, इंस्पेक्टर राज को बुलाता हूँ, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे कहना क्या है, करना क्या है। हाँ ठीक है, अभी बुलाता हूँ, जौन हो जल्दी करा। देखूंगा साले की औकात हाँ को। जल्दी करा। नहीं ममता से प्यार करने का नतीजा इसे जरूर मिलेगा। एक आध लड़कियां हुई है तो खराब चल, हो चल। गया मामला। बदतमीज कहीं का साले, मत बोला। लगा मैं फोन तो बताई। एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जोड़ने के लिए 1 दबाएं, कोई गाना सुनना तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहन ने कराना तो 3 दबाएं। अबे साला, कौन बोल रहा है? बस तीनों दबावा इकट्ठा हो जाए। ये कहाँ लग गया साला, कुछ समझ में नहीं आता है। अंगूर ने सटक के कहूँ अंत तब की हो। हाँ साले तोहरे निकुरा में चला गया।
बदतमीज साले। 92, बे जब नहीं आता तो बोलता क्यों बे? 92, 92, 14, 14, 14, 16, नहीं साले भटूरा, बदतमीज कहेगा। 16 कहा जाता है। 62, हम सारे तुमको छेद देंगे अभी। 6 और 2 कहा जाता है। 3 दाई 6 2, क्या बे? 3 बार अगर हमें 6 लगा दूंगा तो साले कितना हो जाएगा? 12 नंबर हो जाएगा साले। नीचे वाला कहाँ चल गया? साले कभी साले डबल 6 और 2। मगर नीचवा कैसे कटबई करे जात बा। हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर धनराज सिंह स्पीकिंग। मैं मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कहिए सर, कैसे फोन किया आपने? फोन करने का मतलब यह है इंस्पेक्टर धनराज, ये सर। उस दिन जो बातें तुमने मुझसे बताया था वो बात तो हकीकत है ही है। कौन सी? वही राज्यसभा और ममता के विषय में। ओह आई सी। लेकिन उसकी औकात साले को देखो कि मेरे हवेली तक पहुंचाया है। आपकी हवेली में पहुंचा है? हाँ हाँ, तुम यहाँ पर आओ, हम तुमसे कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है सर, मैं फौरन पहुंचता हूँ, उसको रोक के रखिएगा। बहुत जल्द आओ।